नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल के बारे में जानेंगे। पाषाण काल एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है आप सभी के लिए। अगर आप थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे तो इसके अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल आता है ना। उसके बाद भी कई चीज़ें हैं। हालांकि आज के इस वीडियो में पाषाण काल एवं इन चारों जो काल हैं उनके बारे में पर्याप्त जानकारी, विशेषताएं हम प्राप्त कर लेंगे, है ना। और पार्ट 2 के माध्यम से इसका जो आगे की जो और 2-3 युग हैं उनके बारे में हम जानेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जो पाषाण काल या पाषाण युग है, ये उस समय को कहा जाता है जब पत्थर का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता था। पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, अतः इसका नाम पाषाण युग है कहा जा सकता है। इस युग को 3 अवधियों में बांटा गया है विशेषज्ञों के द्वारा। ये 3 अवधियां कौन कौन सी हैं? पुरापाषाण युग, है ना। अवधि है इसकी करीब 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक की। मध्यपाषाण युग जो है ये है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व, तथा नवपाषाण काल यह है 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। ये इनकी अवधियां हैं, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूर्व ईसा पूर्व की बात की जाती है तो बड़े से छोटा ही लिया जाता है ना। तो ये यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात आप समझेंगे कि पाषाण युग 3 अलग अलग अवधियों में बांटा गया है ना। इसके साथ में एक ताम्रपाषाण काल भी है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, आइए जान लेते हैं, एक एक करके पर्याप्त जानकारी प्राप्त करते हैं एक एक युग के या काल के बारे में। आइए, पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग को हिम युग भी कहा जाता है। हिम युग, ठीक है। हिम युग क्यों? तो पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, है ना, विशेषज्ञों के अनुसार। और वास्तविक भी आप कह सकते हैं, पूरी पृथ्वी जो है बर्फ से ढकी हुई थी और पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी का आना एक दुर्लभ अवसर था। सोचिए किस समय की बात है। चूंकि मौसम बहुत ठंडा था, इसीलिए पौधे और मनुष्य जीवित नहीं रह सकते थे। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानव जीवन पाया जाता था, क्योंकि वहां बर्फ पिघल जाती थी। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है आप जानते होंगे, भूगोल का विषय है। हालांकि इस युग के लोग नदी और घाटियों के पास गुफाओं और चट्टान आश्रयों में रहते थे। मनुष्य खाना बनाना नहीं जानते थे और कृषि और मिट्टी के बर्तन बनाना उनके लिए अज्ञात था। वे जंगली फल और सब्जियां खाते थे और बड़े पैमाने पर शिकार करते थे। पुरापाषाण काल सबसे पुराना, सबसे ज्यादा प्राचीन पाषाण काल है। मतलब इतिहास आज तक जहां तक जा पाया है उनमें से पुरापाषाण काल तक आप कह सकते हैं मोटा मोटा कि भाई पुरापाषाण काल तक ही इतिहासकार पहुंच पाए हैं, है ना। पूर्व में भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर हाँ, सिलेबस के अनुसार ज़्यादा डीप में ना जाते हुए बिगिनर के तौर पर बिल्कुल पुरापाषाण काल को माना जा सकता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं भी हमने आपको बताई। आइए अब जानते हैं मध्यपाषाण काल के बारे में। मध्यपाषाण काल एक ऐसा काल था, अगर आप भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे तो इस दौरान जलवायु गर्म हो गई थी या होना शुरू हुई थी, जिसके कारण बड़ी मात्रा में बर्फ पिघलना चालू हुई, है ना। वनस्पति और मानव जीवन दोनों में बड़े विकासात्मक परिवर्तन हुए। शुरुआत में लोग शिकार, मछली पकड़ना और भोजन इकट्ठा करना मुख्य रूप से यही काम करते थे। फिर धीरे धीरे जब विकास हुआ इसी काल में, बाद में उन्होंने कुत्तों, भेड़ों, बकरियों जैसे जानवरों को पालना शुरू किया और पौधों की खेती भी इन्होंने जो है चालू कर दी थी। कृषि की नींव पड़ी जिससे, है ना। मध्यपाषाण काल के लोग जानवरों की खाल से कपड़े भी पहनना शुरू किया उनने, ठीक है, पहनने लग गए थे। और साथ में शिकार के लिए अब जो है तीर, धनुष और ऐसे चीज़ों का जो है उपयोग किया जाने लग गया था। तो मध्यपाषाण काल में बहुत ज़्यादा विकास आपको देखने को मिल रहा है ना। और इसी प्रकार से जो है आप देखेंगे कि किस प्रकार से विकास हुआ और ये विकास निरंतर जारी है। आप जान लेते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए नवपाषाण काल के बारे में। देखिए, नवपाषाण काल, इस अवधि के दौरान मानव ने अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।
देखिए, इस काल के लोगों ने आग की खोज की और बड़े पैमाने पर कृषि की शुरुआत की। नवपाषाण काल यानी आग की खोज और बड़े पैमाने पर कृषि की शुरुआत। हालांकि कृषि आपको मध्यपाषाण काल में ही देखने को मिल गई थी। उन्होंने गेहूं, रागी, चना, अन्य ऐसी फसलों को उगाना शुरू कर दिया। सोचिए, मिट्टी और ईख के घर बनाए बनाए गए। चूंकि कृषि ने लोगों को अनाज के भंडारण के लिए कुछ चाहिए था, तो भाई मिट्टी के बर्तनों का भी इसी काल में जन्म हुआ। तो नवपाषाण काल जो है विकास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। शुरुआत में मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते थे और बाद में चाक का इस्तेमाल किया जाने लग गया। लोगों ने माइक्रोलिथिक ब्लेड का इस्तेमाल किया। माइक्रोलिथिक ब्लेड, मैं फिर बोल रहा हूँ, है ना। और अगला कदम उठाया, साथ में पॉलिश किए गए पत्थरों से अधिक उन्नत उपकरण बनाए। तो यहाँ पॉलिश्ड पत्थरों से उपकरण बनाना शुरू हुआ, शिकार में काम आए जाहिर तौर पर, है ना। तो नवपाषाण काल में उदाहरण आप नोट करिए। आई होप आप लोग साथ साथ में या वीडियो समाप्त होने के बाद नोट ज़रूर बनाएंगे। अगर नहीं सोच रहे हैं तो प्लीज़, बहुत बड़ी गलती है, ज़रूर बनाइए, है ना। साथ में नवपाषाण काल में ही हड्डियों से अन्य हथियार बनाए गए। सुई, खुरचनी है, छेदक, है ना, तीर के सिरे, कई अन्य हथियार हड्डियों से बनाए गए। लोग नाव बनाना जानते थे और कपड़ा बुनना जानते थे। सोचिए, नवपाषाण काल, नवपाषाण, वहाँ नाव बनाना भी जानते थे और कपड़ा बुनना भी सीख गए थे। नवपाषाण काल के लोग पहाड़ी, नदी, घाटियों और घाटियों की ढलानों के पास आमतौर पर रहा करते थे, है ना। मुख्यतः अधिकतम जो था वो यही था कि नवपाषाण काल तक पहाड़ी, नदी, घाटियों और पहाड़ियों की ढलानों के पास में रहा करते थे। ठीक है, तो नवपाषाण काल विकास की दृष्टि से, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, उसने बहुत ज़रूरी रोल प्ले किया, है ना। और मुख्यतः है यही 3 नवपाषाण काल तक ही है। मगर एक और काल हमें देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ताम्रपाषाण काल। पत्थर के हथियारों के साथ धातु का भी प्रयोग किया जाने लग गया। इस युग में कृषि का बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिला, है ना। कई प्रकार की दालें, हरा चना, मटर, मसूर और काला चना उगाना शुरू हुआ। लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस जैसे कई जानवरों पर अधिकार करते थे और हिरणों का शिकार किया करते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग पूर्वी क्षेत्रों में रहते थे और वे मुख्यतः मछली और चावल खाया करते थे, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कृषि चालू हो गया तो चावल और मछली शिकार में, है ना। काले और लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ गेरू रंग के भी लोकप्रिय थे। तो यहाँ काले और लाल मिट्टी तो वो मिट्टी के रंग से, मगर गेरू रंग के बर्तन भी लोकप्रिय हुए। सफ़ेद रेखीय डिज़ाइन लोगों द्वारा तैयार किए गए। और देखिए, साथ में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी इस समय, है ना। औजार तांबे और बर्तनों से बने होते थे। ये थोड़ा सा एक अलग पॉइंट्स में आना था, मगर एक ही पॉइंट में जोड़ दिया। मगर प्लीज़ नोट्स में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अलग लिखे। शिशु मृत्यु दर जो थी काफ़ी अधिक थे इस दौरान ताम्रपाषाण काल में, शुरुआत से ही, हालांकि फिर भी यहाँ पर। और औजार तांबे और पत्थरों से बने होना शुरू हो गए थे इस समय तक। ठीक है, इसके साथ में ही ताम्रपाषाण काल के लोग बुनाई और कताई के बारे में जानने लग गए थे और लोग मिट्टी की ईंटों से बने छप्पर वाले घरों में रहते थे। सोचिए, अब ईंट भी आ गई थी, लोग मिट्टी की ईंटों से बने जो छप्पर वाले घर है उस पर रहा करते थे, मतलब छप्पर बनाना भी सीख लिया। हालांकि गांव का मुखिया भी था जो एक बड़े आयताकार घर में रहा करता था, जो सामाजिक असमानताओं की शुरुआत का प्रतीक था। वाक्य अपने आप में एक बहुत बड़ी बात को दर्शा रहा है ना। सामाजिक असमानताओं की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण काल के दौरान प्रत्येक गांव का व्यक्ति या अधिकतम गांव के व्यक्ति मिट्टी की ईंटों से बने हुए छप्पर के घरों में रहा करते थे। मगर जो गांव का मुखिया हुआ करता था वो अपनी शान शौकत में रहता था और आयताकार घर में रहा करता था, है ना। और इसने ही शुरुआत की सामाजिक असमानताओं की। काफ़ी ज़रूरी ये जानकारी है और काफ़ी मतलब बढ़िया चीज़ है। तो आप प्लीज़, ये अंतिम जानकारी है, प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइए। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न लगा हो पूरे वीडियो में, हुआ नहीं होगा,
है ना। प्लस अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और सबसे ज़रूरी मैं आग्रह करता हूँ आप सभी से, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, जिससे हम और ज़्यादा सुधार आप सभी के लिए कर सकें और बहुत अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। इफ़ कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछिए, बिल्कुल पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।